सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस की। 26 अक्टूबर 2021 की लाइट प्रकाश टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो बच्चों, आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये मिरर दिखा हुआ है, ठीक है, दर्पण। अब इस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखिए ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। और ये कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ये कौन सा बन रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन रहा है परावर्तन कोण। और ये यहाँ पर ये नॉर्मल, ये क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। प्रकाश परिवर्तन का पहला नियम है बच्चों कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू, गतिविधि के थ्रू समझते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, जो सामग्री की जरूरत है वो कौन सी है, ए प्लेन मिरर एंड ए टॉर्च। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्लेन मिरर एंड ए टॉर्च, समतल दर्पण और एक टॉर्च चाहिए इसके लिए। प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू। समतल दर्पण पी क्यू के सामने टॉर्च ओ रखें। टू रेज ओ एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट, दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ए सी आपतित हो रही हैं। नाउ ड्रॉ नॉर्मल्स थ्रू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट्स ए एंड सी। आप दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए और सी पर अभिलंब खींचें। Then draw the reflected rays AB and CD at the point A and C respectively. अब इन रेखाओं के, अब जो ये रेखाएं हैं रिफ्लेक्टेड रेज A B, ठीक है, परावर्तित किरणें, बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचें। एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स, अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। डू दे मीट, क्या वे मिलती हैं, इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज 0, यदि हाँ तो इस बिंदु को 0 से निरूपित कीजिए। फॉर ए व्यूअर्स आई एट ई डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट 0, क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र बिंदु 0 से आती प्रतीत होंगी। Since the reflected rays don't actually meet at 0 but only appear to do so, we say that a virtual image of the point O is formed at 0. तो ये कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि O का आभासी प्रतिबिंब 0 पर बनता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसके लक्षण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण देखेंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, हैंस इट इज ए वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ इमेज एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट, दिस इज कॉल्ड लैटरल
इन्वर्जन, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज? क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों दिखाई देता है एम्बुलेंस पर? क्यों दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि समतल दर्पण में जो वस्तु का दायां भाग होता है वो उसका बायां दिखाई देता है प्रतिबिंब में, ठीक है, इसलिए वो उल्टा दिखाई पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख लेंगे, ये जो मैंने अभी पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखना, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड her image is 4 meter. If she moves 1 meter towards the mirror, then what will be the distance between Pinky and her image? पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वे 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए बच्चों, उसकी और मिरर के बीच की दूरी है 4 मीटर। अब वो 1 मीटर आगे की ओर चलती है तो वो 3 मीटर पर आ गई, ठीक है, और इतनी ही दर्पण के पीछे बनेगी उसकी दूरी, ठीक है। तो 3 ये और 3 ये, जब हम इन्हें प्लस कर देंगे 3 + 3 कितनी हो जाएगी? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 मीटर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर appears exactly like the letter। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं, मतलब उल्टे नहीं बनते, कुछ भी सेम ऐसे ही रहते हैं। तो वो ये हैं लेटर्स, लिख लीजिए इन्हें, ATOHIMUVW, और एक है X, ठीक है, X भी लिख लेना आप लोग। ये जो है यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक्स लिख लीजिए। ये जो है ये क्या है बच्चों? ये सेम ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एक्स में यहाँ लिख देती हूँ, चलिए स्पेस नहीं है तो ये बनते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल आएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इसमें आएगा इरेक्ट एंड of the same size as that of mirror. In the plane mirror, the right appear left and left appear right. This is called lateral inversion, ठीक है। तो ये फिलअप भर लीजिए। पहले में आएगा वर्चुअल, सेकंड में आएगा इरेक्ट, और थर्ड में आएगा लेटरल इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।